हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। एचबीएससी के एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसी एंड एचबीएससी टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर इंटरव्यू। एसी और एचबीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें कौन सा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछा जा सकता है। तो आज उसी क्वेश्चंस पे डिस्कस होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एसी एंड एचबीएससी टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूले, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों को टाइम पे मिल सके। डोमेस्टिक एसी कौन कौन एसी को बोला जाता है? आंसर देख लेते हैं। जिस एसी को एक रूम को कूल करने के लिए यूज किया जाता है उसे ही घरेलू एसी बोला जाता है या फिर डोमेस्टिक एसी बोला जाता है। मतलब वो एसी जिस एसी को केवल एक रूम को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है उसे ही डोमेस्टिक एसी बोला जाता है। जैसे आपका विंडो एसी हो गया और मिनी स्प्लिट एसी हो गया, वो एक रूम के लिए ही डिजाइन किया गया एसी है, तो वो आपका डोमेस्टिक एसी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसी में सबसे ज़्यादा खराब होने वाला पार्ट कौन सा है? वो कौन सा पार्ट है जो एसी में सबसे ज़्यादा खराब होता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। एसी में सबसे ज़्यादा खराब कैपेसिटर होता है। मतलब कैपेसिटर वो पार्ट है जो एसी में सबसे ज़्यादा खराब होता है। ये जितना भी क्वेश्चंस है वो सभी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के लिए, तो अच्छी तरह से रिवीजन कर ले और जेहन में बैठा ले सभी क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीआरबी एसी में मैक्सिमम कितना कंप्रेसर तक लगा होता है? मतलब जो आपका वीआरबी एसी होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना कंप्रेसर तक लगा होता है? तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। वीआरबी एसी में मैक्सिमम 3 कंप्रेसर तक लगा होता है। जो वीआरबी एसी होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंप्रेसर तक लगा होता है, और उसमें से भी एक कंप्रेसर हमेशा इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है। अगर 2 कंप्रेसर लगा रहे वीआरबी एसी में तो एक इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर रहेगा और एक नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर रहेगा। और अगर 3 कंप्रेसर वाला वीआरबी एसी हो तो उसमें एक इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर रहेगा ही रहेगा और 2 नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीआरबी एसी कितना फेज सप्लाई पे चलता है? वीआरबी एसी ऐसा एसी है जो 3 फेज और सिंगल फेज दोनों सप्लाई पे चलता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। वीआरबी एसी सिंगल और 3 फेज दोनों सप्लाई पे चलता है। इसका क्या मतलब है? तो जो वीआरबी एसी होता है उसका जो इंडोर यूनिट होता है वो सिंगल फेज सप्लाई पे चलता है, और जो आउटडोर यूनिट होता है वो 3 फेज सप्लाई पे चलता है। इसीलिए बोला जाता है कि वीआरबी एसी सिंगल और 3 फेज दोनों सप्लाई पे चलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्वर्टर एसी नॉर्मल एसी से कितना कम बिजली खाता है? जो आपका इन्वर्टर एसी होता है वो नॉर्मल एसी से कितना बिजली कम खाता है? इसका आंसर देख लेते हैं। इन्वर्टर एसी नॉर्मल एसी से 30% कम बिजली खाता है। इसका वजह क्या है आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करें, और नहीं जानते हैं तो फिर भी कमेंट करें, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एयर कूल्ड कंडेंसर कॉइल कौन सा एसी में यूज होता है? जो आपका एयर कूल्ड कंडेंसर कॉइल होता है वो कौन से एसी में यूज होता है? इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। एयर कूल्ड कंडेंसर कॉइल का यूज विंडो एसी, मिनी स्प्लिट एसी, पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी, एयर कूल्ड चिल्लर एसी और वीआरबी एसी में किया जाता है। जो आपका एयर कूल्ड कंडेंसर कॉइल है उसको केवल वाटर कूल्ड चिल्लर एसी को छोड़ करके जितना भी एसी है उस सभी में यूज किया जाता है। एयर कूल्ड कंडेंसर कॉइल का यूज केवल वाटर कूल्ड चिल्लर एसी को छोड़ करके बाकी जितने भी एसी है सब में किया जाता है। जैसे आपका विंडो एसी हो गया, मिनी स्प्लिट एसी हो गया, पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी, एयर कूल्ड चिल्लर एसी और वीआरबी एसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल्टर ड्रायर का यूज कौन सा एसी में किया जाता है? जो आपका फिल्टर ड्रायर होता है वो कौन से एसी में लगा होता है? तो आंसर देख लेते हैं।
फिल्टर ड्रायर का यूज पैकेज एसी और लार्ज स्प्लिट एसी में किया जाता है। केवल दो ही एसी में फिल्टर ड्रायर लगा होता है, पैकेज एसी और लार्ज स्प्लिट एसी में। विंडो और मिनी स्प्लिट एसी में फिल्टर ड्रायर के जगह पे स्टेनर लगा होता है, और जो चिल्लर एसी होता है उसमें फिल्टर ड्रायर की जगह पे कोर फिल्टर ड्रायर लगा होता है। उसको भी आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडो एसी मिनी स्प्लिट एसी में वैक्यूम कम से कम कितना देर करा जाता है? इसका आंसर देख लेते हैं। विंडो एसी और मिनी स्प्लिट एसी में वैक्यूम कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। एक्चुअल में -30 इंच तक वैक्यूम करा जाता है, लेकिन विंडो और मिनी स्प्लिट एसी का अंदाजन 15 मिनट में -30 इंच वैक्यूम हो जाता है। तो कम से कम 15 मिनट वैक्यूम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। R22 गैस का सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है? R22 जो गैस होता है उसका सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है वो देख लेते हैं। आंसर, R22 गैस का सक्शन प्रेशर 60 से 70 psi और डिस्चार्ज प्रेशर 240 से 280 psi रहता है। मतलब R22 का सक्शन प्रेशर 60 से 70 psi रहता है और डिस्चार्ज प्रेशर 240 से 280 psi रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 फेज सप्लाई पे कौन कौन एसी चलता है? तो वो कौन कौन सा एसी है जो 3 फेज सप्लाई पे चलता है वो देख लेते हैं आप। आंसर, 3 फेज सप्लाई पे पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड चिल्लर एसी और वीआरबी एसी चलता है। मतलब जितना भी कमर्शियल एसी होता है वो सभी के सभी 3 फेज सप्लाई पे चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन कॉल पे करना ना भूले, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों को मिल सके।